धर्म स्थल से जुड़ी वह खबर जो धर्म के नाम पर दफन कर दी गई। नमस्कार, जोहार, जय भीम। मैं विश्व भारती रवे। आज बात करेंगे उस खबर की जो खबर है भी और नहीं भी है, जो अखबारों के पहले पन्ने पर नहीं और टीवी चैनलों की चीखती स्क्रीनों पर कहीं नहीं मिलती। पर बेंगलुरु के एक धर्म स्थल में सामूहिक दफन की घटना कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कब्रिस्तान का रहस्य क्या हुआ बेंगलुरु में, क्या है इसके पीछे का मामला। बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित एक धर्म स्थल से सामूहिक दफन की खबरें सामने आती है। कोई 7, कोई 11, कोई 15, अलग अलग खबरें अलग अलग संख्या देती है। मीडिया चुप है, प्रशासन मौन है और सच्चाई दफन है, जमीन के नीचे भी और सिस्टम के भीतर भी। यह कोई सामान्य खबर नहीं है। ये वो मामला है जहां शव धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर दफनाए गए, परंतु जिनकी मिट्टी में दफन है साजिश, सत्ता और संप्रदाय का जहर। घटना की शुरुआत एक सफाई कर्मचारी के कबूलनामे से शुरुआत हुई। साल है 2025, जुलाई का महीना। बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर धर्मस्थल, कर्नाटक का एक प्रमुख फेमस तीर्थ स्थल। यही वह जगह है जहां से सनसनीखेज का मामला सामने आता है। एक 48 वर्षीय पूर्व सफाई कर्मचारी जिन्होंने 1995 से 14 तक उसी धार्मिक संस्था में काम किया, पुलिस के सामने एक बयान देते हैं जो किसी थ्रिलर मूवी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। कब्रें तो थी पर खबर नहीं थी। ध्यान दीजिए, ये कोई अफवाह नहीं है। यह एक लिखित शिकायत, एक आधिकारिक बयान और मंदिर के भीतर की सच्चाई थी। शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आया, या यूं कहें हरकत का नाटक शुरू हुआ। एफआईआर दर्ज हुई, एसआईटी बनाई गई, जांच के नाम पर खुदाई भी हुई और मीडिया ने जांच के नाम पर चुप्पी ओढ़ ली। श्रद्धा की ईंटों के नीचे दबा है सच। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने कितना खोदा होगा। 13 जगह पहचानी पुलिस ने, 5 जगहों की खुदाई भी हुई, कुछ जगहों में कुछ नहीं मिला। छठी जगह जब उन्होंने खोदा तो 15 हड्डियां और एक पैन कार्ड और कुछ जले हुए कंकाल के टुकड़े बरामद हुए। अब आप सोचिए, एक पवित्र स्थल के भीतर कब्रें, हड्डियां और लाशें मिल रही हैं। बड़ी खबर। और देश का मीडिया कह रहा है ये कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर तो संसद में पास हो रहा बिल है। देखिए कौन कितना बड़ा देशभक्त है। कब्रों की मिट्टी से उठती चीखें। कल्पना करिए आप, यह बच्ची जो मंदिर आई थी, न जाने कितनी बच्चियां थी जो कभी घर नहीं लौटी, जिसे बलि चढ़ा दिया गया या किसी गुस्से का बलि बन गई, उसका शव जला दिया गया। हड्डियां भी बचाई नहीं गई क्योंकि उसके पीछे कोई मंत्री, कोई अफसर, कोई बड़ा आदमी नहीं था। वो दलित थी, आदिवासी थी, या बस गुमनाम महिला। तो खुद भी कमजोर है इंडियन सोसाइटी में। एसआईटी की साख भी सवालों में है। एसआईटी बनी लेकिन प्रमुख अधिकारी का नाम यूपीएससी लिस्ट में आ गया। एक महिला आईपीएस की टीम छोड़ दी, यानी जो जांच करनी थी वो खुद संशय की स्थिति में है। अब सवाल आपसे है, क्या इस कब्रों में सिर्फ शव दफनाए हैं या गहरी राज या सच्चाई भी है? क्या हमारे देश का संविधान इतना कमजोर हो गया है कि धर्म के नाम पर अपराधों को छिपा लेता है? हमारे लिए ये क्यों जरूरी है? क्या अब हमें सत्य को खोजने की बजाय श्रद्धा से डरते हैं या डरने की आदत हो गई है? हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप चुप हैं तो कल यही मंदिर आपके बच्चों की भी कब्र बना सकती है। धर्म कानून से बड़ा नहीं हो सकता और श्रद्धा सच्चाई से बड़ी नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। आखिरी प्रश्न, कब्रें क्या सिर्फ मिट्टी से बनाई जाती हैं या उन्हें तैयार किया जाता है धर्म, सत्ता और चुप्पी से?